जय हिंद साथियों। कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन, और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 5 या 2 नंबर में पूछता है। और यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल है, उससे तो ऑब्जेक्टिव में 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और आगे देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमको शून्यक निकालना है और शून्यक के बीच यानी कि दोनों को हमको बराबर करना है, शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योग। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि शून्यक क्या होता है और शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योग क्या होता है। तो देखिए, एक समीकरण द्विघात समीकरण लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये अचर पद है हमारा, ये अचर और ये चर, यानी दोनों अलग अलग, ये अल्फ़ाबेट का पार्ट है या ये दोनों अलग अलग हो जाता है, चर और अचर। ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। इसमें हम a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से निकालना क्या है, तो आपको मालूम करना होगा कि शून्यक क्या होता है। तो देखिए, शून्यक जो होता है हमारा, अल्फ़ा और बीटा को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और यहाँ पर आपको अगर शून्यक का योग फल कहे तो क्या कहेंगे, शून्यक अगर है हमारा अल्फ़ा और बीटा और शून्यक का योग फल कहे तो योग फल मतलब क्या होता है, जोड़। तो क्या कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है। एक और है कि शून्यक का गुणनफल क्या होता है, शून्यक का गुणनफल मतलब यानी गुना, अल्फ़ा इंटू बीटा को गुना कर देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आपको ये याद करना होगा। ये दोनों को, शून्यक का योगफल यानी शून्यक होता है क्या है, अल्फ़ा और बीटा, शून्यक का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। अब इस बेस पे हम इस क्वेश्चन का सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है x² - 2x - 8। ठीक है, इस फॉर्म में ही है, देखिए इस फॉर्म में x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 शून्य हम कर देते हैं। अब इसको हमको गुणनखंड निकालना है और यहाँ से हमको शून्यक पता करना है कि अल्फ़ा कितना होगा और बीटा कितना होगा। तो गुणनखंड करेंगे तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 8 को जब x² से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x²। और इस 8x² को इस प्रकार डिवाइड करना है 2 अंकों में कि या तो जोड़ने और घटाने पर वो माइनस के 2x आ जाए और गुना करने पर वो 8x² यानी ये दोनों माइनस का आ जाए, क्योंकि -8 को गुना करेंगे x² से। तो 8 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकाई 2, और -2 भी लाना है। तो 2 कब आएगा, जब -2, जब -4 में से प्लस का 2 घटेगा तो -2 आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए आप हमको। -4 और +2, ठीक है, -4 आएगा, -2 आएगा। अब क्या करना है कि इसको जैसे 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी -8 हमारा यहाँ है, मतलब 4 और 2 में हम सॉल्व हो चुका है। यानी x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ देखिए, माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 4x और प्लस का 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8x² आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व हो चुका है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस दोनों में से कॉमन और इस दोनों में से अलग अलग कॉमन लीजिए। यहाँ देने के लायक सिर्फ x है, तो x अगर ले लिए तो 1x बच गया, यहाँ से x चला गया तो यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया। प्लस दोनों के पास क्या है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो ये हमको क्या देगा, 2, क्योंकि ये 2 चौका 8, यहाँ इसके पास 2 है। तो मान लीजिए यहाँ से हमको 2 मिल गया, तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचेगा, -4 = 0। ठीक है। इसको पकड़ने का तरीका है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या ये आ जाएगा, तो 2 को x से गुना करिए 2x, और 2 को -4 से तो 2 चौका 8 -8 आ गया। अभी दोनों कॉमन है, एक को लीजिए x - 4 और ये x + 2 = 0। अब
x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस का 4 उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस का 4, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ 0, x उधर गया माइनस 2, तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा शून्यक मालूम चल गया है। पहला वाला हमारा हुआ अल्फ़ा और ये हुआ हमारा बीटा। अब इस सत्यता का जांच करेंगे, क्या हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्वेश्चन क्या था कि x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a कौन लेगा, a हमारा 1 है, b हमारा इसके x के साथ जो गुणन है b हमारा क्या है -2 है, और c हमारा क्या है -8 है। ठीक है, अब यहाँ से हम जांच कर पाएंगे कि क्या शून्यक का योगफल, तो शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल यानी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो आप देखे हैं शून्यक हमारा अल्फ़ा कितना आया है 4 और बीटा कितना है -2 प्लस -2। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस -b/a, यहाँ b हमारा कितना है -2 है, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस और यहाँ -2 होगा, a हमारा क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो 4 और प्लस -2 यानी 4 -2 होगा, 4 क्या हो गया प्लस माइनस 4 -2 होगा बराबर माइनस और माइनस प्लस का 2/1 में वैल्यू नहीं है, 4 में से 2 गया तो कितना होगा 2 और ये बराबर 2, ये हमारा दोनों क्या हो गया सही हो गया। यानी हम शून्यक का गुणनफल शून्यक का योगफल एकदम सही बनाए हैं, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा जो हम जांचेंगे वो शून्यक का क्या होगा गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a के बराबर। हम शून्यक जब निकाले हैं तो हमारा अल्फ़ा कितना आया है, देखिए -4 आया है और बीटा आया है -2, अल्फ़ा 4 और बीटा -2, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 4 इंटू -2 और c/a होता है, तो c हमारा -8 है, a हमारा 1 है, a हमारा क्या है 1 है, देख पा रहे होंगे आप। तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस के 8 आ जाएगा और यहाँ -8 है, यानी ये भी हमारा शून्य का गुणनफल भी हमारा बराबर हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और हम शून्यक भी जान गए हैं, शून्यक का योगफल भी जान गए, शून्यक का गुणनफल भी जान गए, और इससे हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर जिनको ना समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन से आप समझने का कोशिश करिएगा। आइए तो हम सेकेंड क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम गुणनखंड क्या करेंगे, पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4s² प्लस में आ जाएगा, माइनस का 4s है, यानी 4 को इस प्रकार तोड़ना है 2 अंकों में कि जोड़ने और घटाने पर दोनों अंक का कितना आना चाहिए 4s² के बराबर आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4s आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 मिलेगा हमको, तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s माइनस का 4s और 2 दूनी 4 यानी प्लस का 4s², यानी ये सॉल्व हो गया है, ये हमारा बैठ गया है। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखिए s इसके पास 2 ये और 2 ये, यानी 2s हम कॉमन ले सकते हैं। 2s जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इस एक के सिवा कुछ और नहीं ले सकते हैं, दोनों के पास एक ही है, तो 2s यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 2s माइनस 1 और ये 2s और यहाँ -1, 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। दोनों को बराबर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये 2 नीचे चला आएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, s बराबर फिर 1/2 आया, यानी ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। ठीक है, अब हम जिनको अल्फ़ा बीटा मिल गया है तो हम शून्यक का जांच कर लेंगे। शून्यक का जांच करने से पहले जो क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि s के साथ कौन मल्टीप्लाई 4, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4,
इसके साथ क्या है, b के साथ -4 और c हमारा क्या हो जाएगा 1। तो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकालने में हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे शून्यकों का योगफल, तो हम जान पा रहे हैं कि शून्यकों का योगफल यानी शून्यक अल्फा और बीटा होता है, योगफल तो हो जाएगा तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। अल्फा और बीटा हम निकाल चुके हैं आगे। अल्फा हमारा यहाँ देखिए 1/2 है, बीटा 1/2 है, यानी कहने का मतलब है कि अल्फ़ा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। माइनस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, -4, यानी माइनस है और बी के जगह पर हमारा -4 और ए हमारा कितना है 4, यहाँ 4 आ गया। 2 का एलसीएम लेंगे 2 से 2 भाग जाएगा 1 प्लस 2 से 1 बराबर -4 प्लस का 4/4, 1 क्या हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा एक मरतबे, ये भी कट जाएगा एक मरतबे, यानी 1 = 1, यानी शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। शून्यकों का योगफल आप देख पा रहे हैं सॉल्व हो चुका है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और हमारा अल्फ़ा कितना है 1/2 गुने बीटा क्या है 1/2 बराबर c कितना है हमारा 1, c1 है और a कितना है 4 है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 2 जा 4 और यहाँ भी 1/4, यानी 1/4 और 1/4 ये दोनों क्या है बराबर हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, और हम ये सत्यापित करने में सफल हो पा रहे हैं। और क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा था कि द्विघात समीकरण के बहुपद शून्यकों का ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और देख पा रहे हैं कि हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आपका जो होमवर्क हम दे रहे हैं वो आपका रहेगा 3, 4, 5 और 6, ये होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब